जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं। यह वीडियो केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्य के लिए बनाई गई है। CMPDI, जी हाँ, सेंट्रल माइन जो है प्लानिंग डिजाइन इंस्टीट्यूट IPO, ये कोल इंडिया की सब्सिडी कंपनी का IPO आ रहा है। इस पे मैं डिटेल वीडियो बना चुका हूँ कि इसमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और इसी वीडियो में मैं बताया था आप लोगों को कि बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी लेने का कोई मतलब यहाँ पे निकलेगा नहीं। और अभी तो GMP की बात करेंगे तो बिल्कुल जो है GMP तो एकदम नील कह लीजिए हो गया है, लेकिन GMP आगे बढ़ भी सकता है, ऐसी भी संभावना है जो मैं आप लोगों को बताऊंगा। कोल इंडिया में भी फ्लैट ही यहाँ पे कह लीजिए कि ट्रेडिंग हुई है। आज मार्केट 3.25% गिरा है, 454 रुपये करेंट प्राइस ट्रेड कर रहा है। अब CMPDI की बात करेंगे अगर हम लोग, तो इसमें क्या है, तो देखिए कल से इसका IPO ओपन हो रहा है 20 मार्च 2026 से 24 मार्च तक ओपन रहेगा। 172 रुपये इसने अपर बैंड जो है अपना प्राइस तय किया है। 12,000 करोड़ के वैल्यूएशन पे कंपनी आ रही है। अब इसके पहले देखिए, IPO से पहले ही आता है एक एंकर इन्वेस्टर का लिस्ट। मतलब एंकर इन्वेस्टर के लिए भी जो भी 35% वो जो QIB कैटेगरी में होता है ना, जिसको मैं दिखाता हूँ, QIB कैटेगरी में जो है 25% 50% जो रिजर्व होता है ना, इसी में एंकर इन्वेस्टर का भी हिस्सेदारी होता है। तो इसी में एंकर इन्वेस्टर भी अपना अप्लाई करते हैं। तो एंकर इन्वेस्टर से कंपनी ने टोटल अगर हम लोग कह लेंगे यहाँ पे कितना जुटाया है, एंकर इन्वेस्टर से कंपनी लगभग 400 कुछ रुपए 470 करोड़ रुपए के आसपास का यहाँ पे जुटाया है। टोटल इशू का साइज देखेंगे तो 1842 करोड़ रुपए का है, जिसमें से कंपनी जो है टोटल 469 करोड़ रुपया जो है यहाँ पे कंपनी ने जुटाया है, कह लीजिए कि एंकर इन्वेस्टर के जरिए। ठीक है ना, इस तरीके से टोटल 43% के आसपास का यहाँ पे टोटल, ठीक है ना, इस तरीके से। और 120 करोड़ इधर से भी जुटा है। अब देखिए कंपनी जो है, मतलब जब एंकर इन्वेस्टर की लिस्ट जारी करती है ना, तब भी GMP बढ़ने की संभावना रहती है। अगर बड़े बड़े नाम आते हैं ना लिस्ट में, तो फिर थोड़ा सा ये पॉजिटिव व्यू बनता है, पॉजिटिव सेंटीमेंट बनता है। जैसे कि LIC ने यहाँ पे 61 लाख इक्विटी शेयर जो है अप्लाई किए हैं। वहीं 172 रुपये पे इनको मिला है। टोटल की बात करेंगे तो लगभग मान के चलिए 105 करोड़ रुपया का इन्वेस्टमेंट इन्होंने किया। 22% इक्विटी शेयर जो है कुल मिला के इनको मिला है एंकर इन्वेस्टर के मतलब कैटेगरी का। निप्पॉन लाइफ की बात करेंगे तो उसने भी 19% लिया है। अब यही दो नाम जो है मेजोरिटी कह लीजिए हैं बड़े वाले, 52 लाख। उसके बाद निप्पॉन लाइफ का एक और है 8 लाख इक्विटी शेयर 3% स्टेक। ICICI पोटेंशियल डिविडेंड यील्ड फंड ने भी यहाँ पे 7% इक्विटी शेयर अधिग्रहण किया है। ICICI पोटेंशियल एक और है 4% यहाँ पे, तो 10% 11% इनका भी हो गया। SBI म्यूचुअल फंड का, SBI का, इस तरीके से कई 2% यहाँ पे LIC का यहाँ पे है। तो ज़्यादातर LIC ने ही इसमें इन्वेस्टमेंट किया है। कुछ यहाँ पे एडलवाइज का भी नाम निकल के सामने आ रहा है, जो कि देखेंगे 2% इक्विटी शेयर यहाँ पे अधिग्रहण किया गया है। मतलब वही कह लीजिए कि एंकर इन्वेस्टर को ऑल आउट हुआ है। इस तरीके से जनरल इंश्योरेंस यहाँ पे देखेंगे, सोसाइटी जनरल, ये देखिए केवल बड़ा नाम आ रहा है। एक ग्लोबली अगर कह लें तो सोसाइटी जनरल ने 4% इक्विटी शेयर इसमें जो है लिया है, लगभग 11 लाख इक्विटी शेयर। गोल्डमैन सैक्स का भी देखेंगे तो 11 लाख इक्विटी शेयर 4% यहाँ पे लिए। यहाँ पे अगर बात करेंगे तो और भी कई सारे छोटे छोटे नाम हैं। एसास कुछ ग्लोबल हैं, वहीं पे इस तरीके से यहाँ पे कुछ नाम यहाँ पे देखने के लिए हम लोगों को मिल रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पे है, अलग अलग करके भी बताया गया है कि कितने म्यूचुअल फंड हैं, कितना जो है FII DII कौन है, इंश्योरेंस कंपनियां कौन कौन सी हैं, 2 कंपनियों से 120 करोड़ रुपए। इसके बाद ये जो है म्यूचुअल फंड से लगभग 205 करोड़। इस तरीके से मतलब अलग अलग करके भी दिखाया गया है। कुल मिला के टोटल 470 करोड़ रुपये के आसपास कंपनी ने जुटाए हैं एंकर इन्वेस्टर से। तो ये चीज़ बढ़िया है, पॉजिटिव है। लेकिन जब LIC का नाम आया उसके बावजूद भी जो है यहाँ पे मोमेंटम नहीं बन पा रहा है। अभी GMP देखेंगे आप लोग तो यहाँ पे 2-2.5% का GMP ट्रेड कर रहा है, एक तरीके से मान के चलिए नील ही हो गया है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, तो देखिए ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे भी कुछ नाम मिसिंग थे। जैसे SBI म्यूचुअल फंड का बढ़िया सा नाम नहीं आ रहा है, और भी कई सारे एक्सिस का, HDFC का, कई सारे जो थे उनका नाम नहीं आया था। तो एंकर इन्वेस्टर की लिस्ट में बहुत बड़े बड़े नाम मिसिंग थे, मतलब इंटरेस्ट नहीं दिखाए थे उसके वजह से। और दूसरा कारण तो आप लोगों को पता है, आज मार्केट में
70 पॉइंट की गिरावट आई है। परसेंटेज वाइज कह लीजिए कि 3.3% के आसपास की गिरावट आई है। एक टाइम पे तो 4% के आसपास की भी गिरावट आ गई थी, एकदम लोएस्ट लेवल से थोड़ा सा इस तरीके से गिर के रिकवरी करके क्लोज किया है, तब 3.25% है, नहीं तो लगभग 4.5% के आसपास की गिरावट मार्केट में आई थी। तो जब मार्केट उधर गिर रहा है तो निगेटिव सेंटीमेंट बन रहा है, तो उसकी वजह से भी ये अपना 12-13% का जो भी जीएमपी है उसको सस्टेन नहीं कर पा रहा है, और इसके वजह से यहाँ पे इसमें लगातार इसके जीएमपी में गिरावट आ रही है। देखिए, अगर आप लोगों को छोटा मोटा लिस्टिंग चाहिए तो लिस्टिंग डेट इसका कब है? लिस्टिंग डेट इसका है कुल मिला के कह लीजिए कि लिस्टिंग डेट है 30 मार्च तक। तो 30 मार्च तक अगर मार्केट सही हो जाता है, संभल जाता है और अच्छा खासा मोमेंटम आ जाता है तो इसकी लिस्टिंग अच्छे प्राइस पे हो सकती है। नहीं तो मार्केट इसी तरीके से निगेटिव रहा या फिर नीचे की साइड में ही सस्टेन करके रहता है तो इसका जीएमपी इधर ही ट्रेड करेगा, या फिर हो सकता है निगेटिव लिस्टिंग भी इसकी हो जाए। तो मतलब आप लोगों को लिस्टिंग गेन के लिए कुछ भी नहीं करना है। आपको अगर ये शेयर पसंद आ रहा है तो आप लोग अपने हिसाब से जा सकते हो। वहीं जो बिजनेस आप लोगों को मैं कई बार समझाया हूँ कि इंजीनियरिंग वाली जो है कुछ काम कंपनी करती है, जो भी कोल वोल माइनिंग वाला रहता है उसका डिजाइन प्लानिंग कुछ मतलब व्यवस्था करना उसका इस तरीके से, ठीक है ना, लगाना बजाना कि कैसे निकलेगा इस तरीके से खनन विभाग। तो वो जो है अभी थोड़ा सा निगेटिव आ रहा है, इसकी वजह से थोड़ा सा दिक्कत है। बाकी मैं नहीं कहूँगा कि इसमें अप्लाई करना ही करना है। हाँ, आपको अगर पसंद है तो करिए, मेरे साइड से नहीं है, क्योंकि मैं अपने इसी वीडियो में आप लोगों को बता दिया था, समझा दिया था। लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।